अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम कश्मीर के सीनियर पॉलिटिशियन अहमद रज़ा कादरी साहब के साथ जहाँ पे मौजूद हैं और अमेरिका के दौरे पर जहाँ पे आए हुए हैं लोगों के अंदर कश्मीर की अवेयरनेस पैदा करने के लिए। सबसे पहले तो हम इनसे पूछते हैं कि आपके दौरे का मकसद जो क्या है। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के साथ यहाँ अमेरिका के सफ़र पर हम आए हैं। हमारे इस दौरे का मकसद एक तो अपने कश्मीरी कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात है और उसके बाद मसला कश्मीर को यहाँ पर अपनी कम्युनिटी के ताउन और उनकी वसातत से जो है अमरीकी जो इंतज़ामिया है, अमरीकी नुमाइंदगान हैं, अमरीकी अवाम है, उनके सामने रखना है। ये एक इंसानी मसला है। इस इंसानी मसले को एक इंसानी हकूक़ के मामले के तौर पर पेश करना ही इस मसले के हल के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है। तो इसी सिलसिले में आज जिस प्रोग्राम में भी हम मौजूद हैं, यहाँ हमारी एक पाकिस्तानी तंजीम ने ये प्रोग्राम किया है जिसमें जो है यहाँ टेक्सास के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 2 मेंबरान मौजूद हैं और उनके साथ हमारा आज ये मुकालमा होगा। इसमें सिख कम्युनिटी के अफराद भी शरीक हैं। तो इसी से तरज़ के जो है दीगर प्रोग्रामात में भी हमारी जो है वो पिछले एक हफ़्ता से जो है वो मसरूफियात चल रही हैं। जी, अभी हमारी बात हुई सिख कम्युनिटी से, तो उन्होंने जो एक साल से जो किसान पंजाब के किसानों ने जो तहरीक चलाई हुई थी और मोदी को झुकना पड़ा, तो क्या आप सोचते हैं कि आप लोग भी जो हैं कश्मीरी मिलकर जो एक तहरीक चला रहे हैं, मोदी को एक दिन झुकना पड़ेगा? जी इंशाअल्लाह। देखें, इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर जो है वो एक पिंजरे की हैसियत उसको है हासिल है। पिछले 30 साल से ये आज़ादी की तहरीक तो चल रही है, लेकिन इसको कुचलने के लिए जो नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व के एक फ़लसफ़े पर चलते हुए 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर को एक किस्म का जो है वो एक बड़ी जेल में तब्दील कर दिया हुआ है। आए रोज़ जाली और फर्जी पुलिस मुकाबलों में फ़ौज के साथ इनकाउंटर्स में निहत्ते और मासूम कश्मीरियों को शहीद किया जाता है, उनकी अमलाक को तबाह किया जा रहा है। लेकिन ये इन तमाम हथकंडों से ये आज़ादी की तहरीक कभी दबेगी नहीं और इंशाअल्लाह जितना जुल्म बढ़ेगा उतनी ही जल्दी आज़ादी की मंजिल इंशाअल्लाह हासिल होगी। और वो दिन दूर नहीं जब आर पार के कश्मीरी मिलकर इस्तिस्वाब राय का हक़ हासिल करेंगे और अपने वोट की ताकत से कश्मीर को आज़ाद करवा कर पाकिस्तान में शामिल किया जाएगा। तो देखा गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और सोशल मीडिया भी बायस है कश्मीर के हवाले से। हम लोगों ने जब भी कश्मीर के इशू पे कोई चीज़ अपलोड करते हैं तो उसके ऊपर बैन लग जाता है। तो क्या मसला इंटरनेशनल कम्युनिटी इतनी बेहिस हो चुकी है? जी देखिए, ये अमेरिका, आप यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के निज़ाम से आप लोग हमसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। बुनियादी तौर पर जो हिंदुस्तान की जो यहाँ कम्युनिटी है, जो हिंदुस्तान के तजारती मफादात हैं, वो इतने अहम हैं यहाँ के मीडिया के लिए और यहाँ की इंतज़ामिया के लिए कि वो उनको नाराज़ नहीं करता है। लेकिन इसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है और कश्मीरी कम्युनिटी वो रोल प्ले कर सकती है कि अपने नुमाइंदगान को ये बात बताए। और सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इनके साथ इनको तस्वीर का एक रुख दिखाया जाता है। इनको हिंदुस्तान की, चूँकि उनकी लॉबी मजबूत है, उनके यहाँ पर जो डायस्पोरा है वो बड़ा इफ़ेक्टिव तौर पर अपने मुल्क की वकालत करता है। और हमारे जो माज़रत के साथ यहाँ कम्युनिटी जो है वो मुख्तलिफ़ धड़ों में, मुख्तलिफ़ ग्रोहों में, मुख्तलिफ़ बरादरियों में अपने इख्तलाफात का शिकार होने की वजह से उस तरह का रोल प्ले नहीं कर पाए हम आज तक, जिस तरह का रोल वो मिन हैसुल कौम या एक कम्युनिटी के तौर पर करते हैं। और उन्होंने अपनी लॉबी की जो है वो उनकी बड़ी मजबूत लॉबी है। ज़रूरत इस अमर की है कि हमारी कम्युनिटी भी अपनी लॉबिंग को मजबूत करे और जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स हैं और जो यहाँ का डिजिटल मीडिया है, यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यहाँ का प्रिंट मीडिया है, उन तक ये अपना पैगाम पहुँचाए। बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान ये जब सोशल मीडिया पर कोई भी चीज़ चलती है तो उसको दहशतगर्दी के साथ नथी करके तो वो वहाँ से हटवाते हैं। अभी जैसा कि देखा गया है कि रिसेंटली जो अमेरिका की एक वॉच लिस्ट है जिसमें मजहबी आज़ादी के हवाले से इंडिया का नंबर आ रहा था, लेकिन इंडिया को नहीं डाला गया और पाकिस्तान को जो उसके अंदर शामिल किया जा रहा है। तो आप ये सरासर नाइंसाफ़ी है। इसके पीछे भी तजारती मफादात हैं। जैसे कि हिंदुस्तान
एक बड़ा मुल्क है, उनके साथ इनके तजारती मफादात हैं, उनके साथ इनका बिज़नेस है। उस बिज़नेस को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ चूँकि कारपोरेट कल्चर जो है वो बड़ा मजबूत है, तो वो कारपोरेट कल्चर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। हमारे साथ कोई इस तरह का उनके कोई तजारती मफादात वाबस्ता नहीं है, लेकिन आम अमेरिकी आवाम तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए हमारी कम्युनिटी जो यहाँ पर लाखों की तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं, वो एक बहुत मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। तो जैसे आज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी, इस तरह के जो थिंक टैंकिंग इंस्टीट्यूट हैं अब अमेरिका में बनना शुरू हो गए हैं, और जो पाकिस्तानी हैं वो पॉलिटिशियन के तौर पे भी सामने आ रहे हैं और सियासत के तौर पे भी सामने आ रहे हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है टेक्सास हाउस रिप्रेजेंटेटिव के जो जहाँ पे कुछ मेंबर्स भी जहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या आप देख रहे हैं एक चेंज आ रही है? जी जी बिल्कुल, ये एक बहुत मुस्बत तब्दीली है, ये बहुत अच्छा चेंज है, पॉजिटिव चेंज है कि यही एक तरीक़ाकार है जिसके तहत हम यहाँ के जो है वो सिविल सोसाइटी के साथ, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है वो मुकालमा करके, उनको अपने साथ इन्वॉल्व करके, उनके साथ इन्वॉल्व होकर यहाँ की सियासत में हिस्सा लेकर ही अपने जो है वो काज के लिए, अपने मुल्क की और अपनी कौम की जो है वो मफादात का हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। ये इस तरह के इदारे जो हैं इस मुआशरे की एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से एक बुनियादी ज़रूरत हैं, और जो लोग ये काम कर रहे हैं मेरे नज़दीक वो खराज तहसीन के और मुबारकबाद के और शाबाश के मुस्तहिक़ हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल।